यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को स्टार्ट करना है यूनिट 2 विच इज़ ऑल अबाउट इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफीट करना मतलब जब्त कर लेना, जब्त करने के बाद उसको वापस से री इशू कर देना। तो कब जब्त होता है, क्यों होता है, ये सब समझेंगे अभी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बात को। अपने को इस चैप्टर में ये क्या क्या देखना है। प्रोसीडियर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। अभी हमने एक शब्द देखा था शेयर, अब कुछ आया है एक नया शब्द इक्विटी। एक बार के लिए समझिए कि दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो प्रोसीडियर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाई वी वांट टू रेज फंड्स। देखो भैया, सोल प्रोप्राइटर अकेला पैसा लगाएगा, पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलकर लगाएंगे। बट आज के दिन में जब से टेक्नोलॉजी आया है, बड़ा बड़ा प्लांट, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा, मतलब स्केल बहुत हाई हो गया, वेरी वेरी हाई स्केल, वेरी वेरी हाई स्केल। तो बिजनेस आइडियाज में अब पैसाज, पैसा नहीं, अब पैसाज हो गया, पैसाज इतना ज़्यादा, रुपयाज, डॉलर्स, इतना ज़्यादा पैसा उसका दरकार है कि भैया कोई उपाय नहीं है। अब पैसा तो भैया पब्लिक से लो, क्योंकि पब्लिक हमारे देश में 100 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा हो गया, अब तो 120 करोड़ हो गया शायद। तो सबको ही अगर 10-10 रुपया दे दे या 100-100 रुपया अगर मिल जाए, 10 करोड़ लोग भी अगर 100 रुपया दे दे तो 1000 करोड़ आ जाता है दोस्त। क्या बात है। अब ये 1000 करोड़ ना तो सोल प्रोप्राइटर के पास होता है, ना पार्टनर्स लोग के पास होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, एवरेज। सो इसीलिए ये काम करते हैं हम लोग, फंड्स रेज करते हैं। इक्विटी मतलब शेयर। अब जैसे किसी व्यक्ति ने 1000 रुपया दिया, तो समझो 10 रुपया का एक शेयर है, तो उसको हम लोग 100 शेयर दे देंगे। ठीक है, अब आओ इसको पूरा अच्छा से समझते हैं कि कैसे दे देंगे, कौन दे देगा, कैसे ले लेगा, क्या प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस समझने का मौसम आ गया है। धीरे धीरे प्यार से समझो। और आप लोगों के पास जो प्लेयर है, मेरे को पता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो 1.5x का स्पीड कर देते हैं। चलो तो पढ़, ठीक है, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। सो अब हमको पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या होता है, अब जैसे समझ लो शाहरुख खान बोलता है मेरे को पैसा इकट्ठा करना है, सलमान बोलता है अरे मेरे को भी करना है। तो शाहरुख को अपने जानते हैं, सलमान को अपने जानते हैं। अब जो शाहरुख के फ़ैन है वो शाहरुख को पैसा देगा, जो सलमान के फ़ैन है वो सलमान को पैसा देगा। राइट, क्यों देगा? क्योंकि इनके बारे में हम जानते हैं, अरे यार ये ज़्यादा अच्छा एक्टर है, ये ज़्यादा अच्छा एक्टर है। अब यहाँ तो एक्टर्स का बात नहीं हो रहा, यहाँ तो हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इनके बारे में जानते तो हम लोग कुछ है नहीं, तो ठीक है, तो जानकारी मिलेगा प्रोस्पेक्टस में। जिस कंपनी को पैसे चाहिए वो अपना जानकारी देगा प्रोस्पेक्टस में कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये सारा ज्ञान की बात रहेगा प्रोस्पेक्टस में। अब जिसको प्रोस्पेक्टस पे भरोसा है, या जिसको लगेगा कि हाँ इस कंपनी का सोच, विचार, प्लान सही है, ये कंपनी को अगर मैं 1 लाख रुपया दूं तो मेरे को ये कंपनी कमा के देगी क्या प्रॉफिट। बेसिकली एक तरीके से मैं अपना 1 लाख क्यों दूं इस कंपनी को? मैं इसलिए दूंगा क्योंकि जब कंपनी मुनाफा करेगी तो कंपनी मेरे को उस मुनाफा का शेयर देगा। ठीक है,
मुनाफा का शेयर देगा, और ये शेयर दोनों में फ़र्क है भाई। मुनाफा का शेयर मतलब मुनाफा बटेगा, प्रॉफिट्स बटेंगे, और शेयर मतलब है कि जो पैसे लगाए हैं हम लोग सब ने मिलकर, उस पैसे लगाने में आपका क्या शेयरिंग है। जैसे अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपया लगाया है, तो 100 करोड़ रुपया में अगर समझ लो पार्टनर थे तो दो दो पार्टनर 50-50 करोड़। मतलब यहाँ तो क्या, हजार हजार रुपया भी लगाने वाले लोग हैं। सो ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को तोड़ दो एकदम एकदम। जैसे बोलते हैं ना 10 पैसा, 10 पैसे, और समझ लो 1,000 का नोट। अब कोई अगर अपने को 10-10 पैसा भी देना चाहता है तो अपने 10-10 पैसा भी लेंगे। बोला क्या 10 पैसा यार, बेकार की बातें करते हो, वक्त 10 पैसा नहीं। नहीं, अपने चाहते हैं अगर कोई 10 पैसा करके भी दे, और अगर 100 करोड़ आदमी 10 पैसा करके मेरे को दे, तो भाई ये बोलने को 10 पैसा लग रहा था, बट ये 10 करोड़ रुपया हो गया। समझ में आया बात? तो ये छोटा यूनिट, बट छोटा यूनिट अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम में चला जाए तो ये 10 करोड़ रुपया बन जाता है। तो इसी प्रकार से देश में आबादी बहुत ज़्यादा है, और अगर हजार हजार रुपया करके भी कहीं से मिल जाए तो भी आप सोचो कि कितना लंबा पैसा कोई भी कंपनी रेज कर सकता है। पब्लिक से पैसा लेने को कहते हैं रेज करना, कैपिटल रेज करना। सो इतनी सी बातें थी भाई, अब आगे चर्चा को बढ़ा लेते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। तो ये मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी सलमान खान तो है नहीं भाई कि सब जानता है। तो जान पहचान बढ़ाने के लिए वो इशू करता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस एक अंग्रेजी शब्द है, उससे ये समझ में आता जो हम पढ़ेंगे कि कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स क्या है। क्या ये कंपनी प्रोस्पेक्टिव कंपनी नज़र आ रही है मेरे को? तो ये सब अंग्रेजी के शब्द है दोस्तों। अगर मेरे को नज़र आ रही है इस कंपनी में प्रोस्पेक्ट्स, मतलब फ्यूचर अच्छा लग रहा है, गुड प्रोस्पेक्ट्स, तो मैं अपने हार्ड अर्नड मनी इस कंपनी को देना चाहूँगा। अब दोस्त एक और बात समझाना चाहता हूँ, मैं देना चाहूँगा। अब जैसे सलमान खान है, अब सलमान खान ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। सलमान भाई ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर सिर्फ एक लड़की का एप्लीकेशन आए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, सलमान भाई तो चलो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो चलो 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। बट अगर इमेजिन करो 4 करोड़ एप्लीकेशन आ जाए तो क्या हो। और समझ लो सलमान भाई ने कहा कि चलो भाई मैं मैक्सिमम 1 करोड़ तक शादी कर लूँगा। भाई उनका इच्छा है, समझ लो वो करना चाहते हैं, भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो चलो शादी है तब तो भाई पूरा पूरी रिजेक्शन करना होगा। 1 करोड़ शादी करेंगे तो 3 करोड़ को रिजेक्ट करना होगा। पर जब हम शेयर्स का एप्लीकेशन करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा भी तो हो सकता है ना एप्लीकेशन। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मैं जो सोचा था कि चलो मैं 10,000 रुपया का शेयर अप्लाई कर देता हूँ इस कंपनी में, तो कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त कि वो कंपनी आपसे पैसा लेगी, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो चाहे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, या कंपनी बोलेगी कि चलो भाई रुको, जिन्होंने 10,000 अप्लाई किया है हम उनसे 5,000 लेंगे और 5,000 वापस कर देंगे।
या 5,000 शेयर, 10,000 शेयर का अप्लाई किया आपने, आपको मिलेगा 5,000 शेयर। इसको कहते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा बात है दोस्त। ये सब अपने को जब प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा तो क्या उसका सिस्टम है और क्या क्या हिसाब से हम लोगों को अकाउंटिंग करना है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो अकाउंटिंग करने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। सो यहाँ तक पूरी मामला क्लियर है कि कंपनी को पैसे चाहिए। सो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब किसी एक कोने में, देश के कोने में किसी को लगा भाई प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छा है, मैं ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। हम लोगों ने लॉ में पढ़ा है इनवाइटिंग ऑफर्स। ठीक है, लॉ में पढ़ा है हमने इनवाइटिंग ऑफर, बट दिस डजंट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपने बोला कि भाई मेरे को 10,000 शेयर दे दो, चलो, तो आपने ऑफर किया कंपनी को, आपने एप्लीकेशन डाल दिया कंपनी को। ठीक है, अब इसमें एक नियम है, जब आप पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हो तो भाई पब्लिक जो है, पब्लिक का कोई गार्जियन होना चाहिए क्या नहीं। एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी, एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टस इशू करता है और प्रोस्पेक्टस में दिखाता कि भाई अमिताभ बच्चन साहब भी, बिग बी भी हमारे इस प्रोजेक्ट में है, SRK भी है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम दिखाते हैं। और एक आम जनता जो उनको लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं तो चलो मेरा पैसा सुरक्षित है। बट एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि गार्जियन कोई है क्या जो आपके पैसे अगर कहीं पर डूब जाएं या उसका सही तरीके से यूज़ ना करे ये कंपनी, तो इस कंपनी को डांट लगाने वाला कोई है क्या। बिल्कुल है। इस कंपनी को डांट लगाने वाला एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी का मतलब शेयर समझ लो, तो ये शेयर का जो एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, खरीद बेची होता है, ये एक संस्था है जो आपका गार्जियन का रोल प्ले करता है दोस्त। कि बेटे चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं बाप हूँ, मैं दादा हूँ, मैं परदादा हूँ, मैं नाना हूँ, मैं काका हूँ, छोड़ूंगा नहीं इस कंपनी को। अगर इस कंपनी ने तुमसे पैसे ले लिए और सही काम नहीं किया तो छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो, कपड़े उतार दूंगा डायरेक्टर्स की, चाहे कोई भी हो। इतना पावर कहाँ से आया? अरे पावर आया कॉन्स्टिट्यूशन से, देश का संविधान से। ठीक है, तो देश अपना जो चल रहा है ना दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में बहुत दम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के आगे कोई कुछ नहीं है। तो एक आम नागरिक भी को पावर तो दिया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार भी है बीच में, पर धीरे 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 गलत लोग मरेंगे यार, बूढ़े होके मरेंगे, अच्छे अच्छे लोग पैदा हो ही रहे हैं। अब हम और आप तो अच्छे लोग हैं क्या नहीं, पढ़े लिखे लोग अच्छे लोग हैं। अगर हम अपने मन में भ्रष्टाचार हटा दें कि भाई अच्छा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, तो जिस समय हमारे पास पावर आएगा और हमने कसम खा रखी है अच्छा से काम करना है, तो देश तरक्की करेगा ही करेगा। तो खाओ कसम। ठीक है, सो ये जो सेबी है मेरे दोस्त, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर समझ लीजिए आप 100 करोड़ रुपया उठाना चाहते हो पब्लिक से और एप्लीकेशन अगर 90 करोड़ के भी नीचे आया, 90% के नीचे एप्लीकेशन आया, मतलब पब्लिक आपके कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप में दम है तो कम से कम 90% लोग आपके साथ खड़े हों। सो अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे अब रिलायंस इतनी अच्छी कंपनी है, लोगों का भरोसा है कि रिलायंस का तो शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। वर्ड इज ओवर सब्सक्राइब, कि टेक्निकल वर्ड कहा मैंने, मतलब अगर वो रिलायंस 1 करोड़ शेयर इशू करना चाहता है लोगों को, तो 10 करोड़ एप्लीकेशन आ जाते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। बट 1 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन सिर्फ 50 लाख एप्लीकेशन आया, 50 लाख शेयरों का एप्लीकेशन आया। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया के नीचे है। सेबी बोलता है भैया चुपचाप, चुपचाप, तेरी औकात नहीं है, लोगों का भरोसा नहीं है तेरे ऊपर। तो जो बच्चे गलती से भरोसा करके तेरे को पैसा एप्लीकेशन का दे दिए, खबरदार जो लेट किया, चुपचाप पैसे वापस कर। डांट लगाती है सेबी। सेबी का नियम है और बहुत कड़ा नियम है, अगर इसको वायलेट किया तो जेल हो जाएगी। तो जेल से भैया अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब होता है। तो ये नियम कानून है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बातें समझ में मेरे ख्याल से आपको ज़रूर आई होगी। ये सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं, आगे चल के इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल पे ये सब बात आपको डिटेल में और डिटेल में पढ़नी है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सब बातें से क्या होगा सर, फटाफट जर्नल एंट्री कराइए, ठीक है, 2-3 सम्स कराइए, न्यूमेरिकल कराइए, बस काम खत्म। तो दोस्त वो काम तो आप स्वयं खुद भी कर सकते हो, बट हमें तो आपको एक एक लाइन समझाना है। आप अपने भविष्य के साथ खेलना चाहते हैं, खेलिए, आराम से खेलिए। कल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि सर आपने अपनी काम अच्छे से नहीं की। तो हम अपना काम अच्छा से करेंगे। बाकी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है दोस्त, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा है, लोग शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, लोग जहर खा के मरना चाहते हैं। तो भाई मैं तो अमृत दूंगा आपको, बट आज के दिन में सर अमृत भी तो जहर लगता है सर, हम लोगों को तो जहर ही अमृत लगता है। तो यार वो तो तुम लोगों को लगता है ना। अब किसको किसको क्या लगता है, हर आदमी का दिमाग तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट हम ज़रूर एक काम कर सकते हैं, जो मुझे सही लगता है मैं वो काम करूँ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ। समय आपका लगेगा तो समय तो देना पड़ेगा। सो अब क्या होगा आगे, सेबी के बारे में हमने बता दिया आपको। अब एक कंपनी चाहती है कि भाई लोग मेरे शेयर्स खरीदे, तो अपने क्या ना ये खरीदे हैं, मतलब बाइंग सेलिंग ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो व्हाट वी यूज इज वी से कि पीपल विल सब्सक्राइब। अभी तो बोलते हैं ना यूट्यूब में सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो यहाँ पीपल विल सब्सक्राइब टू माय शेयर्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है दोस्त, मीनिंग एक ही है, बस टेक्निकल टर्म्स है। सो अगर हमने इशू किया 10 करोड़ शेयर पब्लिक को कि भाई हम 10 करोड़ शेयर 10 रुपया करके देना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम 100 करोड़ रुपया उठाना चाहते हैं पब्लिक से। तो 10 करोड़ शेयर के लिए हमारे पास फुल सब्सक्रिप्शन आ गया, दैट इज एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल इशूड शेयर्स। 10 करोड़ शेयर हम इशू करना चाहते हैं और एप्लीकेशन समझ लो 10 करोड़ ही आ गए या ज़्यादा आ गया, तो इसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अब क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन है तो सेबी अंकल जो है, अंकल सेबी से कोई पंगा लिया हमने नहीं लिया। तो स्टेप 1 में अगर फुल सब्सक्रिप्शन आता है तो सीधा आप देखो, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर बोलेंगे अरे भैया अलॉटमेंट करो फटाफट झटाझट। तो डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर मेक अलॉटमेंट फॉर शेयर्स अप्लाइड। सो एक चंदू बाबा ने अप्लाई किया था, चंदू ने अप्लाई किया था। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमने लॉ में पढ़ रखा है, लॉ में हमने पढ़ रखा कि ये इनविटेशन जो है, इनविटेशन टू ऑफर, तो आपने अपना ऑफर डाल दिया। तो जब एक आपने अपना ऑफर डाला, सो आपने अपना ऑफर डाला एप्लीकेशन फॉर्मेट में, आपका एप्लीकेशन मंजूर हो गया। वो कैसे पता चलेगा, जब डायरेक्टर आपको अलॉटमेंट देगा। तो ये बन गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है सर, आपने तो यहाँ लॉ भी पढ़ा दिया। अरे क्या करें यार, जहाँ मौका मिले रिवीजन कराने का करा देना चाहिए और कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर लो। सो डायरेक्टर साहब ने कर दिया चंदू बाबा का अलॉटमेंट। तो चंदू बाबा ने
1000 शेयर अप्लाई किया था। अब देखो दोस्त, होता क्या है, 1000 शेयर चंदू बाबा ने अप्लाई किया था, शेयर का कीमत था 10 रुपये। तो क्या चंदू बाबा ने 1000 शेयर इंटू 10, क्या 10,000 रुपया दे दिया था कंपनी को स्टार्टिंग डे में? नहीं भाई नहीं। कंपनी ने कहा था देखो भैया, कल को वापस करना पड़ जाए, इतना टेंशन क्या लेने का। तुम लोग जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते समय सिर्फ 1 रुपया करके अप्लाई करना, ओनली 1 रुपी। सर फ्री में भी तो अप्लाई करा सकते थे। अरे फ्री में कराएंगे, बाद में कोई पैसा दे नहीं दे, पैसा थोड़ा सा देखो देना चाहिए। थोड़ा सा पैसा फंसाने से आदमी का सीरियसनेस समझ में आता है। इसका मतलब है चंदू ने 1000 शेयर के लिए 1 रुपया करके 1000 रुपया जमा कराया होगा, और ये 1 रुपया को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एप्लीकेशन मनी। तो अब इसका मतलब ये है सर कि चंदू जैसे तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। अरे बिल्कुल होंगे। तो सर एक बात आपसे पूछना था, पूछो ना भाई। सर जैसे सेबी ने कहा था, जैसे सेबी ने कहा था कि भाई ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आए तो पैसा रिटर्न पब्लिक का। हाँ जी। तो पता है इसके लिए भी सेबी का एक नियम है, वो एक एस्क्रो बैंक अकाउंट बोलते हैं, एस्क्रो अकाउंट। वो डायरेक्ट कंपनी अपने बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं लेती है। ठीक है। सो एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां पर अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो वापस पब्लिक के पास पैसा चला जाएगा। तो चलो ठीक है, अभी अपने ये तो समझ में आया कि जब चंदू ने अप्लाई किया तो उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं एप्लीकेशन। और अब जब डायरेक्टर ने देखा कि भाई हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई झमेला नहीं है, हम आराम से अलॉटमेंट कर सकते हैं, तो डायरेक्टर साहब ने अलॉटमेंट कर दिया। अब अगर ऐसा है कि चंदू ने एप्लीकेशन पे 1 रुपया दिया, अब कंपनी चंदू को चिट्ठी लिखती है, अरे भैया चंदू बधाई हो, तुम्हारा एप्लीकेशन हमने मंजूर कर लिया, अब तुमको हम लोग शेयर अलॉट कर रहे हैं, तुम एक काम करो 2 रुपया और भेज दो। तो 10 रुपया का बात था, 2 रुपया और मंगवा रहे हैं। तो चंदू बोलता है अरे माई बाप एक ही साथ 9 रुपया और ले लो ना यार, क्यों झमेला कर रहे हो? बोला नहीं नहीं अभी पैसे की दरकार नहीं, बाद में। तो बाद में कब आप पैसा मांगोगे? जब हम बाद में मांगेंगे ना तो हम आपको कॉल करेंगे। अरे कॉल करेंगे? सर अभी आपने कहा कि 100 करोड़ लोग से पैसा चाहिए, और अब आप बोलते कॉल करेंगे। सर कल को अगर किसी का फ़ोन नंबर नहीं हो, कल को किसी का फ़ोन एंगेज हो, तो 100 करोड़ को कॉल करेंगे? अरे भाई ये टेलीफोन वाला कॉल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये कोई भी तरीके से मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, खबर पहुंचा देंगे कि भैया बाकी पैसे दे दो, तो 7 रुपया दे दो। तो सर एक ही बार कॉल करेंगे। देखो अगर एक ही बार कॉल करके पूरा पैसा मांग लिया तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, एंड यही फर्स्ट कॉल होता है फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट अगर कंपनी को नहीं पैसे धीरे धीरे चाहिए तो कॉल जो है वो 2-3 बार कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉल में बोला भैया 3 रुपया और दे दो, तो ये हो गया अपना 6 रुपया। फिर सेकंड कॉल बोला 2 रुपया और दे दो, तो यहाँ हो गया 8 रुपया। फिर थर्ड एंड लास्ट कॉल 2 रुपया और दे दो, तो अब यहाँ हो गया 10 रुपया टोटल। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल क्या होता है, सेकंड कॉल क्या होता है, थर्ड कॉल क्या होता है। तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें आराम से आपको सिर्फ ये जो समझा रहे हैं हम आपको, ये अगर समझ जाते हो तो उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। क्योंकि 1000 शेयर किसी ने अप्लाई किया, किसी ने अप्लाई नहीं किया, किसी ने अप्लाई किया, फिर बाद में फर्स्ट कॉल बोला नहीं देंगे, पैसा नहीं है, बीवी मर गई, शोक मना रहा हूँ, जा।
कुछ भी हो सकता है ना, किसी का मन बाद में बदल सकता है, पैसे नहीं देना चाहता हूँ, तो बस ये सब कहीं मुनीमगिरी अपने को करना है। जब मैं बोलता हूँ मुनीमगिरी करना, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्त। सो चंदू बाबा को डायरेक्टर साहब ने अलॉटमेंट कर दिया जी, और अलॉटमेंट में कहा 2 रुपया करके दे दो। तो हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, फर्दर कॉल्स मेड एंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो 1 रुपया एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया और 4 रुपया। सो ये हो गया कॉल। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया एप्लीकेशन। सो आई एम प्रीटी श्योर गाइज एंड गर्ल्स कि अभी तक एकदम समझने में कहीं पर भी आप लोगों से भूल नहीं हुई होगी। ठीक है जी। अब अगर एक बात बताओ, फुल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हुआ कि 10 करोड़ का था तो 10 का 10 आ गया। अब अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, 10 में से समझ लो 9.5 आया। एक केस है 9.5 और एक केस है 7.5। तो यहाँ तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, लेट्स से अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर है 9 करोड़ 90%, दिस कैन चेंज एज पर द सेबी गाइडलाइंस, दिस कैन चेंज। ओके, इमेजिन करो इस एग्जांपल में 90% है तो 9 करोड़। सो अगर 9.5 आता है तो वही सेम टू सेम फंडा, डायरेक्टर अलॉटमेंट कर सकते हैं और वापस से अलॉटमेंट मनी और ये। मगर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, तो क्या होगा, तुरंत का तुरंत सारा का सारा एप्लीकेशन का जो पैसा आया है ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ तक एकदम क्लियर है। और क्या केस बचता है इसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत ज़्यादा आ गया। अब बहुत ज़्यादा आ गया तो अपने क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन शेयर इशूड, सो प्रो राटा अलॉटमेंट मेड बाय डायरेक्टर्स। देखो दोस्त, समझ लो आ गया 15 करोड़, चाहिए था 10 करोड़, चाहिए था कितना, 10 करोड़। 15 करोड़ आ गया, चाहिए था 10 करोड़। तो रेशियो में कहीं ना कहीं 3:2 का रेशियो है। तो अपने ये बोलेंगे भाई जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किया तो 3 के बदले 2 देंगे, बस इसी को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो अगर किसी ने 3000 शेयर अप्लाई किया है तो उसको 2000 शेयर दे देंगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब इसमें बस एक ही चीज़ होता है कि पैसा तो 3000 का दे दिया, तो 1000 का पैसा तो ज़्यादा दिया हुआ है, शेयर अप्लाई किए 2000। अब ये 1000 पैसा जो ज़्यादा ऑलरेडी आ चुका है, इसको क्या एडजस्ट कर लें या वापस दे दें, तो ये बेवकूफ़ी टाइप का बात लगेगा।
पैसा जब आ गया तो उसको वापस करना, फिर वापस मांगना बेवकूफ़ी लग सकता है। तो चलिए वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और भी 2-3 बातें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। शेयर्स इशूड एट फेस वैल्यू। फेस तो मतलब होता है चेहरा, चेहरा का वैल्यू। अरे वाह दोस्त, फेस वैल्यू जैसे ये 5 का सिक्का है, ये 2 का सिक्का है। जैसे मैंने कहा कि ये 5 का सिक्का है, आपने बोला यस, मनी मन बोला यस। मैंने कहा ये भी 5 का सिक्का है, तो आपने कहा नहीं सर ये 2 का सिक्का है, आप गलत समझा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि ये इसका फेस है, इसके चेहरे के ऊपर लिखा है 5, इसके चेहरे के ऊपर लिखा है 2, ठीक है। तो उसी तरीके से शेयर्स के ऊपर अगर लिखा हुआ है 10, तो शेयर का फेस वैल्यू चेहरे के ऊपर क्या लिखा है, बस इतना सही बात है। तो कभी कभी शेयर को हम इशू करते हैं फेस वैल्यू पे, और कभी कभी हम लोग इशू करते हैं, ये क्या मतलब है, जब हम फेस वैल्यू का बात करेंगे तो कंपेयर करेंगे प्रीमियम से। मतलब 10 रुपया का शेयर 12 रुपया में, 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12। अरे टिकट ब्लैक कर रहे हैं क्या सर? अरे वैसा ही समझ लो, 10 का 12। तो इस सिचुएशन को कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। कभी कभी शेयर इशूड एट कैश भी होता है। और जब प्रीमियम से प्रीमियम अमाउंट पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द एंट्री फॉर शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स, ये सब लेटर। तो अपने को ये समझ में आ गया कि जब भी प्रीमियम में इशू करते हैं, मतलब 10 का शेयर 12 में, तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा जो हमने लिया है पब्लिक से, इस 2 रुपया को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ठीक है, मोर और लेस एटलीस्ट नाउ यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और क्या क्या शब्द हम लोग बोलते हैं, शेयर्स, प्रीमियम, फेस वैल्यू, ये सब थोड़ा सा एक बार फर्स्ट टाइम अगर कोई सुन रहा है तो थोड़ा सा लगता है, बाकी धीरे धीरे यू विल गेट एब्सोल्युटली यूज्ड टू। ठीक है दोस्त, अब कुछ नोट दिया रखा है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये एकदम लेटेस्ट है 2013। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अभी अभी हमने कहा 10 का माल 12, मतलब 10 का माल 8 में नहीं, ये तो डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट के लिए बोला कैन नॉट इशू। क्यों सर, क्यों? अरे भैया, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रूल है, कंपनी डिस्काउंट में नहीं दे सकती है। किसको नहीं दे सकती है डिस्काउंट में? पब्लिक को। पब्लिक को शेयर इशू किया डिस्काउंट में तो वो वायलेशन हो जाएगा, सेक्शन 53 का वायलेशन हो जाएगा। सेक्शन 53 ने क्लियर कट कह दिया कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। मगर एक चीज़ है, पब्लिक को। मैं इस कंपनी का पुराना मुलाजिम हूँ, एम्प्लॉय हूँ, और कंपनी मेरे को फ़ायदा देना चाहती है, तब हो सकता है। और वैसा कोई सिचुएशन जब होता है तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट का मतलब ही होता है पसीना। तुमने इस कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, तो देखो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो इनाम कैसे होगा? 100 रुपया का शेयर अगर हम उसको 70 रुपया में दे दें,
100 रुपया का शेयर 70 रुपया में 30 शेयर का फ़ायदा, और हमने उसको 1000 शेयर दिया ऐसा, तो उसको इनाम के तौर पे 30,000 रुपया का फ़ायदा हो गया। कैसे फ़ायदा हो गया? अरे वो बेच सकता है बाद में, ठीक है। सो एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड देयरफॉर एनी इशू ऑन डिस्काउंट बाय द कंपनी विल बी वॉइड। अरे क्या बात है, फिर लॉ विल बी वॉइड विथ कंपनी बीइंग पनिशेबल विथ फाइन। कंपनी को फाइन भी देना पड़ सकता है दोस्त। तो डिस्काउंट का कभी भी मामला हो ही नहीं सकता है, ठीक है। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो चलिए, मामला क्लियर है, बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने आपको मोर और लेस बता ही दिया था कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो इसको अपने रीड कर लीजिएगा। ये यहाँ आ जाइए सीधा। कैपिटल फंडिंग प्रोसेसेस for different types of business forms can be summarized as follows. कैपिटल जो है, अपने कैपिटल, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस वर्ड कैपिटल, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कहाँ से आता है, कौन लेकर आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर होता है वो बेचारा कैपिटल लेकर आता है, तो इसे कहते हैं कैपिटल। और उसका ओनर, ओनर कौन है, मालिक कौन है? मालिक सोल प्रोप्राइटर। मालिक का नाम कौन? चंदू बाबा। चंदू बाबा का लिमिटेशंस, इस टाइप के बिजनेस में क्या होता है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड। बट अगर आप शेयर का अप्लाई करते हो, एक शेयर का कीमत 100 रुपया है और आपने 20 रुपया एप्लीकेशन दे दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक शेयर पे 80 रुपया और देना है। कंपनी अगर लॉस में आ जाए तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया ही देना है। सो लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड। तो एक शेयर आपको अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। एक शेयर नहीं, समझ लो 100 शेयर अलॉट हो गया है और 100 रुपया का कीमत है इशू प्राइस, तो 10,000 रुपया होता है। बट आपने अभी सिर्फ 20 रुपया दिया है, तो 8,000 रुपया आप और मैक्सिमम आपका लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉरपोरेट कल्चर जो है वो इसी के आधार पे ही चल रही है कि लाइबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाता है और कंपनी क्या सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था, फर्स्ट यूनिट में। तो शेयर होल्डर का जिम्मेदारी लाइबिलिटी सिर्फ जो इशू प्राइस है उसी तक सीमित है, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कंपनी फॉर्मेशन करने में, रिस्क लेने में। अब ये पैराग्राफ में भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ को भी आप सेल्फ रीड करोगे। इसमें यही बोला गया कि जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ आए, टेक्नोलॉजी आए, तो पैसा बहुत चाहिए था, तो सोल प्रोप्राइटर बेचारा पैसा कहाँ से लाता, इसीलिए कंपनी फॉर्मेशन में, कंपनी फॉर्मेट में काम शुरू हो गया, ठीक है जी। सो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट्स। इनडिविजिबल मतलब अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। वही जैसे ये सब 5-5 रुपया का शेयर का कीमत समझ लो। अब ये 5 का 2.5 नहीं होगा, ठीक है। सो स्मॉल है। अब शेयर कैपिटल अगर 10 रुपया का हमने सोच लिया है कि एक शेयर 10 रुपया का, एक शेयर 10 रुपया का, तो 10 रुपया से फर्दर डिवाइड नहीं होगा।
₹5 करके शेयर नहीं होगा, ठीक है, इनडिविजिबल यूनिट्स। तो 10-10 रुपया करके जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल। सो द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी is divided into number of small indivisible units। indivisible units को समझा दिया, अगर 100 रुपया का शेयर है, एक शेयर 100 रुपया का है, तो वो 100 रुपया का ही रहेगा, ये नहीं कि 10-10 रुपया करके हो जाएगा। indivisible of a fixed amount and each such unit is called a share। मतलब एक कंपनी का शेयर का कीमत है 100 रुपया, कंपनी ए, कंपनी बी का शेयर का कीमत है 10 रुपया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग आपस में डिवीजन कर दें कि यार ये इसका 1:10, नहीं नहीं, हर कंपनी का अपना अपना वैल्यू हो सकता है, ठीक है दोस्त। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर प्रिंटेड, जैसे अभी मैंने बताया था ना 5 रुपया, ये 5 का सिक्का। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड नॉमिनल। तो इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं। However, a company can issue shares at a price different from the face value, जैसे अभी बताया था ना प्रीमियम में, और ऑफ अ शेयर, ठीक है जी। द लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ शेयर्स कॉल्ड द शेयर होल्डर्स is limited to the issue price of shares acquired by them। एक बार के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। The total capital of the company is divided into shares। The capital of the company is called share capital। At the time of issue of shares, every company is required to follow SEBI regulations। जैसे हमने कहा था ना कि इन्वेस्टर का पैसा कौन बचाएगा, सेबी बचाएगा। सेबी एक्ट्स एज द गार्जियन। अब ये भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। वाह, इलस्ट्रेशन पे पहुंच गए। सो डेफिनेटली रीड करूंगा मैं ये, बट अगर उससे पहले ये इलस्ट्रेशंस अगर हम देखें, तो इलस्ट्रेशन पढ़ते पढ़ते अगर मैं कोशिश करूं समझाने का और उसके बाद रीड करूं तो शायद ज़्यादा मज़ा आए। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए। अ कंपनी had an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 rupees each। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई ऑथराइज्ड, कंपनी ने ऑथराइज करा रखा है, या कहीं ना कहीं आप ये समझो जैसे कंपनी ने अपने पिताजी को कहा, एक इमेजिन करो, एक बच्चे ने अपने पिताजी को कहा भाई अरे बेटा तुमको काम करना, हाँ पापा काम करना, कितना पैसा चाहिए तुमको, मैक्सिमम बताओ। पापा मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि हमको 100 करोड़ चाहिए। चलो ठीक है, तुमको हमने 100 करोड़ का ऑथराइजेशन कर दिया, ले लेना बेटा। तो बेटे ने बाप से कहा कि भाई मेरे को मैक्सिमम 100 करोड़ चाहिए। तो बाप ने कहा ठीक है भाई ले लेना। तो ये परमिशन हुआ है सिर्फ कि तुमको 100 करोड़ तक का पैसा चाहिए, चलो ले लेना। तो दिस इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल।
अब वो ले लेना मतलब वो कहाँ से लेगा? वो पब्लिक से लेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं ना कि पब्लिक के पास सीधा, पब्लिक के पास गया कि एक काम करो यार 10 करोड़ पब्लिक से एक बार लो। मेरा लिमिट है ये मेरा लिमिट है एक तरीका का। मैं 10 करोड़ पब्लिक के पास गया लेने के लिए, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? हो सकता हम बोलेंगे कि हमने इशू किया, पब्लिक पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, फिर पब्लिक ने पे किया। बट सब्सक्राइब के बाद पे हुआ, या सब्सक्राइब के बाद हमने अलॉटमेंट किया? प्रोसेस को देखो एक बार। सब्सक्राइब के बाद हाँ हाँ हमने अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट के बाद हमने उनसे फर्स्ट कॉल मांगा जो हमने पढ़ा रखा है। तो अब क्या है इसमें, किसी जितना पेमेंट आया तो पेड अप कैपिटल। तो ये एक फ्लो चार्ट की तरह जब समझेंगे तो सब कुछ एकदम लगेगा कि अरे कुछ है ही नहीं। ना कुछ बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑथराइज, पेड अप, सब्सक्राइब्ड। सो ऐसा कुछ है नहीं बॉस। तो आइए इसको पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते समझते हैं। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है, अ कंपनी हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 lakhs डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो एकदम क्लियर हो गया कि 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 रुपया करके एक शेयर का, तो 10 लाख हो गया इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि 1 लाख तो मेरे पास कैपेसिटी है या अथॉरिटी है, तो 1 लाख में से मैंने इशू कर दिया पब्लिक को 60,000। ठीक है, या मैंने डिसाइड किया, अब मैंने डिसाइड किया कि 60,000 शेयर पब्लिक को दे दूंगा मैं। तो अपने को ये पता है कि सब्सक्रिप्शन जो है 90% आना चाहिए। अगर 54,000 के नीचे सब्सक्रिप्शन आया तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। और अगर 60,000 आ गया तो पैसा आ गया, तो भैया अप्लाई, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको देख के अलॉट कर दो। ज़्यादा हो गया तो कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दो, या और कुछ है तो प्रो रेटा अलॉट कर दो। यही तो काम करते हैं हम लोग। ठीक है, सो हमने 60,000 शेयर इशू करने का डिसीजन लिया। 1 लाख का हमारे पास ऑथराइज्ड है, 60,000 का हमने डिसीजन लिया। अब हो क्या सकता है, 60,000 के बाद आया कितना? एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000। अरे वाह, 60,000 का हमने इशू किया और 70,000 आ गया। वाह यार, कमाल हो गया। तो मतलब अपने को कोई टेंशन नहीं है। सो अब एक बात बताओ, आया कितना? 70,000। हम अलॉटमेंट करेंगे। अब अलॉटमेंट कितना? 70 का 70,000 को अलॉटमेंट कर दें? सर कैसी बातें कर रहे हो? आपने जब इशू किया है 60,000, तो अलॉटमेंट 70 कैसे कर सकते हो? नहीं सर, आप कर दीजिए ना, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी तो 1 लाख का है। आपके पास तो अथॉरिटी 1 लाख का है। हो सकता है आप डरे हुए थे, क्या पता यार आए नहीं आए, तो इसीलिए शायद आपने सिर्फ 60,000 सब इशू किया हो। बट क्योंकि लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है सर? ऐसा काम नहीं होता, ठीक है। सो अब यहाँ क्या हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हो गया 70,000 का, तो हम मैक्सिमम अलॉटमेंट जो देंगे वो 60,000 को ही देंगे। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस। बाकी एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो सर रिजेक्ट कर दिया तो मतलब उनका पैसा रिफंड कर दिया? मनी रिफंडेड, ऑफ कोर्स। तो मनी रिफंडेड कितने लोगों का? 10,000 लोगों का। अप टू 31/3/2017 it has demanded
और कॉल्ड 9 पर शेयर। तो अभी तक 9 रुपया मंगवा भी लिया। अभी जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। जब कोई इंसान रेडी है मेरे को पैसा देने के लिए तो मैं क्यों नहीं मंगवाऊं। तो मैंने 9 रुपया करके मंगवा लिया, मतलब 60,000 इंटू 9, 5,40,000 मैंने मंगवा लिया। मैंने मंगवा लिया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक ने दे दिया है। बस सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने मंगवाया है, बट क्या पब्लिक ने दिया है ये देखते हैं। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन नालायक होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु हैव पेड ओनली 7 पर शेयर। तो इसका मतलब है कि 5,000 शेयर 2 रुपया उसने नहीं दिया है, मतलब 10,000 रुपया कम आया है मेरे पास, मतलब 5,30,000 आ गया है। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशंस तो देखो ऐसे ही हो जा रहा है। अब ये हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को क्या काम करना है बताइए। सब समझ गए, हम सब कर देंगे, जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल। ठीक है जी, प्रिपेयर कर देते हैं। बैलेंस शीट बनाना हमें क्या दिक्कत है जी, हमारा तो जन्म ही हुआ है बैलेंस शीट बनाने के लिए, अभी बना देते हैं। सो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। इसके लिए एक बार थोड़ा पीछे चलना होगा, एक बार। ये जी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बैलेंस शीट एज पर फॉर्म सेट आउट इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, और शेड्यूल 3 इतना कुछ लिखा था जी। तो शेड्यूल 3 का पार्ट 1, तो ये है जी बैलेंस शीट। सो नेम ऑफ द कंपनी लिख दो यहाँ पर, बैलेंस शीट एज एट लिख दो यहाँ पर। अब देखो बैलेंस शीट अभी तक हम लोग कैसा कर रहे थे सर, हम लोग तो अभी तक ऐसा वाला बैलेंस शीट समझते थे। यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर लायबिलिटीज। तो अपने को ये भी पता है कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट इट इज अ स्टेटमेंट। हाँ जी, तो ये पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, नोट्स नंबर, अगर कुछ नोट्स देना है स्पेशल तो यहाँ लिख दो। फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये इस साल का, ये प्रीवियस ईयर का। तो शेयर होल्डर्स फंड होता है, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला होता है दोस्त सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल, फिर होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अभी नहीं आता है, कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। फिर अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट नहीं किया हमने और वो पैसा आ गया है। तो दोस्त ये लायबिलिटी है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर आ जाइए करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ तक हो गया अपना
लायबिलिटी साइड का कहानी। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development, non-current investments, deferred taxes, tax assets। ये सब बातें आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। डेफर्ड टैक्स ये सब नहीं भी समझ में आ रहा, चिंता मत करो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। Current assets, current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets। ठीक है। सो ये सब मैंने आप लोगों को कहा था रीड करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने रीड कर लिया है। नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर लेना, ठीक है। सो अब अपने को यहाँ आना है, बोला है कि भाई बैलेंस शीट बना लो। इलस्ट्रेशन 1 में पूरा कहानी अपने को समझ में आ चुका है कि भाई 5,30,000 रुपये आया है और 60,000 शेयर हमने इशू किया है। 60,000 शेयर, ठीक है जी। तो आइए फटाफट इसको, क्योंकि समय कम है, 3 मिनट देखते हैं। तो दोस्त, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये तो हेडिंग है। शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल। नोट्स देंगे, नोट्स, नोट नंबर 1 में पता चलेगा 5,30,000। इसका मतलब है कि जो अनपेड है वो पैसा जब आया ही नहीं तो यहाँ जुड़ेगा कैसे, ठीक है। सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम लोग जोड़ देते थे कि रेंट अगर नहीं भी दिया है आउटस्टैंडिंग बोल के जोड़ देते थे। बहुत अच्छा सवाल दोस्त। वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वहाँ पर कि इस पीरियड का जो भी खर्चा है नहीं भी दिया है तो भी जोड़ लो और उसको बैलेंस शीट में ले जाओ। बट दोस्त यहाँ बात हो रहा है बैलेंस शीट का आइटम का, यहाँ बात हो रहा है पैसे का। जो पैसा आया ही नहीं उसको कैसे लिख दे, ठीक है। तो जितना पैसा आया है उसको लिख दिया हमने, 5,30,000 नोट नंबर 1 में है उसका पूरा डिटेल। नोट नंबर 1 कहाँ है, वेयर आर यू नोट नंबर 1, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स है नीचे में। और करंट एसेट्स के अंडर में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 5,30,000। तो ये बैलेंस शीट का काम इतना सही था, बैलेंस शीट का काम सलट गया भाई। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, इससे आपको सब समझ में आएगा। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल 1,00,000 ऑफ 10 रुपया ईच, ठीक है। तो ये हो गया 10 लाख। इशूड शेयर कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया इशूड। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया, क्योंकि इतना इशू किया तो उतना ही सब्सक्राइब हुआ है। बट सर सब्सक्राइब तो 70,000 था दोस्त, हमने रिटर्न कर दिया था ना, रिजेक्ट कर दिया था ना। तो अब जब हम नोट्स बनाएंगे तो इतना का ही बनाएंगे। कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट था। कॉल्ड अप एंड पेड अप, हमने कॉल कर लिया बट सब लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने लोगों ने दिया, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपया, 9 कॉल्ड अप, 5,40,000 लेस अनपेड 5,000 पे 2 रुपया, तो 5,30,000। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,30,000। सो बस ये आप पढ़ लीजिएगा। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, रिलैक्स, बाय बाय।